सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं आपका अपना मंथली राशिफल, यानी कि मासिक राशिफल भी कहा जा सकता है इसको, जो कि जुलाई 2026 का है। और इसके माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि एरीज असेंडेंट बनता है, उनका ये जुलाई 2026 कैसा रहेगा, अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार के रिजल्ट्स आप मेष लगन राशि के जातकों को मिलने की क्या क्या और कितनी कितनी संभावना बनती है। देखिए, 9 ग्रह होते हैं साथियों, तो 9 के 9 ग्रह किसी भी व्यक्ति के जीवन में सभी एक जैसे फल नहीं देंगे। कोई अच्छा देगा, कोई अशुभ देगा, तो ये स्थिति रहती है। अब कौन सा वो ऐसा ग्रह है, समझने और जानने वाली बात तो यही है कि कौन सा वो ऐसा ग्रह है जो हमारे जीवन में अशुभता उत्पन्न कर रहा है, पैदा कर रहा है, अशुभ परिणाम दे रहा है। तो हमें तो उसके उपाय करने हैं, और वही उपाय हमेशा हम आपको दिया भी करते हैं राशिफल के अंत में। तो उन उपायों को यही सोच करके हम दिया करते हैं कि अगर आप उन उपायों को कर लें, श्रद्धापूर्वक कर लें, उसमें ना तो आपका पैसा कुछ खर्च होता है ज़्यादा, ना कोई समय की कोई समस्या है, तो आप बस श्रद्धा भाव चाहिए होता है। तो अगर आप उस भाव से वो करेंगे उपाय, तो निश्चित रूप से आप अशुभ परिणामों से बच पाएंगे। ये है सबसे बड़ी विशेषता उपायों की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो हमारे आप मेष, जैसा मैंने कहा कि मेष लगन राशि के जो जातक हैं, तो आइए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत करा देते हैं बहुत संक्षेप में। तो ठीक मेरे पीछे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस राशि में किस भाव में, यानी भाव का मतलब हाउस में बैठा हुआ है, कब वो अपना राशि करेगा परिवर्तन। और जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, उसके रिजल्ट्स भी उसके अनुसार बदल जाते हैं। तो साथियों, आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्यदेव की। अभी जहाँ पर सूर्यदेव बैठे हैं वहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है। ये मिथुन राशि है, बुध की राशि कहलाती है, और सूर्य यहाँ पर अपने समग्रह बुध के साथ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि बुध आदित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। लेकिन सूर्य जो है यहाँ पर 16 जुलाई तक हैं। 1 जुलाई से 16 जुलाई को यहाँ से ये निकल करके अपना राशि परिवर्तन करते हुए कहाँ जाएंगे, अपनी मित्र राशि कर्क में जाएंगे, जहाँ 4 नंबर लिखा है चतुर्थ भाव में। वहाँ पर इनके परम मित्र ग्रह बृहस्पति भी बैठे हुए हैं। तो बृहस्पति का साथ सूर्यदेव को मिलेगा 16 जुलाई से माह के अंत तक। बात करेंगे मंगल की। मंगल जो है अभी जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, ये वृषभ राशि है शुक्र की, और सेकंड हाउस है, द्वितीय भाव है, यहाँ पर बने हुए हैं मार्गी और उदित अवस्था में। ये इनकी सम राशि है वृषभ, और यहाँ पर ही बने रहेंगे पूरे महीने। इसी प्रकार बुध की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बुध जो अभी आप सूर्य के साथ बैठे हुए देख रहे हैं, तो ये शुरू से ही यहाँ पर नहीं है, यानी कि 1 जुलाई से नहीं है। 1 जुलाई से लेकर के और 7 जुलाई तक, तो यानी कि पहले 7 दिन तो ये कहाँ थे, अपनी शत्रु राशि कर्क में, अपने समग्रह बृहस्पति के साथ चतुर्थ भाव में, 4th हाउस में। लेकिन 7 जुलाई को ये उल्टी चाल चलते हुए और अस्त अवस्था में भी, हालत इनकी अच्छी नहीं है, बुध की बहुत वीक है, और वक्री और अस्त अवस्था में यहाँ से राशि परिवर्तन करते हुए, क्योंकि वक्री हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं, तो इसलिए पीछे चलेंगे बजाय आगे चलने के। तो ये पीछे वाले घर में, अपने ही घर में वापस चले गए हैं मिथुन राशि में 7 जुलाई को, वक्री और अस्त अवस्था में, अपनी शत्रु राशि कर्क से निकल करके अपनी स्वयं की राशि मिथुन में। 21 जुलाई को वहां जाकर के ये उदय होंगे। 7 जुलाई को ये पहुंचेंगे वहां, उसके बाद ये 21 तारीख को उदय होंगे, और 23 तारीख को ये 23 जुलाई को ये एक तरीके से मार्गी हो जाएंगे। 21 जुलाई को उदित होंगे पूर्व में, और 23 को ये मार्गी भी हो जाएंगे। तो 23 तारीख को जाकर के इनकी स्थिति में सुधार देखने में आएगा बुध की, अपनी ही राशि मिथुन में, 3rd हाउस में। अब बात कर लेते हैं गुरु बृहस्पति की। तो गुरु बृहस्पति जो है पूरे माह अपनी उच्च राशि कर्क में बने रहेंगे, और ये जो है 15 जुलाई को पश्चिम में अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य देव आ जाएंगे ना यहाँ 16 तारीख को, तो ये 15 को ही अस्त हो जाएंगे, 15 जुलाई को ही अस्त हो जाएंगे। और फिर ये पूरे माह अस्त ही रहेंगे 31 जुलाई तक, और मार्गी भी रहेंगे, अस्त रहेंगे और मार्गी बने रहेंगे, यानी कि 15 जुलाई से ही अस्त हो जाएंगे पश्चिम में बृहस्पति उच्च के होते हुए। अब आगे बात करते हैं कि भाई शुक्र की, कि
शुक्र जो है अभी जहां पर आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं अपने मित्र केतु के साथ अपनी शत्रु राशि सिंह में। अब ये केतु भी और शुक्र भी आपस में तो मित्र हैं, लेकिन जिस घर में बैठे, जिसके घर में बैठे, जिस राशि में बैठे सिंह राशि में, उसके ये शत्रु हैं और वो इनका शत्रु है। दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। सूर्य जो है वो केतु और शुक्र के शत्रु हैं, शुक्र जो है और केतु जो है वो सूर्य के शत्रु हैं। तो यहाँ शत्रु का मामला है। तो पूरी तरह से अपने एक तरीके से परिणाम ना दे पाना भी एक यही कारण उसका पीछे रहेगा कि सही और अच्छे परिणाम पूरी तरीके से जातक को ना मिल पाए। तो यहाँ पर ये स्थिति बनी रहेगी। केतु भी पूरे माह इसी राशि में बने रहेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं शनिदेव की कि देखिए शनिदेव जो हैं अभी तो हाल फिलहाल द्वादश भाव में तो हैं, मीन राशि में है गुरु बृहस्पति की, लेकिन ये भी 15 जुलाई को अस्त हो जाएंगे। 15 जुलाई को ये शनि जो हैं, अगर मैं इनकी बात करूं कि शनिदेव जो हैं तो ये भी जो है एक तरीके से वक्री होने जा रहे हैं 15 जुलाई से 23 जुलाई से ये वक्री होंगे। एग्जैक्ट जो है वो 23 जुलाई को ये वक्री स्थिति में आने वाले हैं और फिर ये माह के अंत तक उल्टी ही चाल चलेंगे शनिदेव। तो यहाँ पर अब राहु की बात कर लेते हैं। राहु जो हैं वो भी जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, ये 11th हाउस है, एकादश भाव है, उसमें बने हुए हैं, बने रहेंगे। अब ये इनकी मित्र राशि है, शनि की राशि कहलाती है कुंभ राशि, तो राहु यहाँ पर बने रहेंगे। तो ये जो थी ग्रहों की स्थिति थी, जिसके आधार पर अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप हमारे जो मेष लगन राशि के जातक हैं, आपको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। तो आइए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आप हमारे मेष लगन राशि के जो जातक हैं उनके अपने करियर प्रोफेशन को लेकर के, वर्क प्लेस को लेकर के क्या हालात कैसे रहेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि आपके जो करियर के लॉर्ड हैं शनिदेव हैं, जो कि बैठे हुए हैं द्वादश भाव में अपनी समराशि मीन में, और जैसा मैंने बताया भी था कि ये मंथ के अंत में जाकर के, जुलाई के अंत में जाकर के ये वक्री स्थिति में आ जाएंगे, यानी कि उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। साथियों, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए शनि क्योंकि द्वादश भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको अपने कार्यों के सिलसिले में मेष लगन राशि के जातकों को दूर दराज की यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। पहली बात, अपने ऑफिशियल टूर पर, या फिर मान लीजिए कहीं से इंटरव्यू आती है या कहीं से दूर दराज से आपको अवसर भी मिल सकते हैं, इस बात की भी संभावना है। जब मैंने जैसा कहा कि मंथ के अंत में जाकर के ये वक्री होंगे, उससे पहले पहले ये कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी ला करके दे सकते हैं बाहर की दूर दराज से। उसके लिए आपको यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, या आपको अपने ही कार्यों पर कोई सिलसिले में भी दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। वहाँ से आपको मध्यम रूप से परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी, पॉजिटिव रिजल्ट्स की। लेकिन जैसे ही ये माह के अंत में जाकर के 26 जुलाई को ये हो जाएंगे वक्री, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, तो आपको अपने कार्यों में भी थोड़ा सा सजग और सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अपने कार्य क्षेत्र में। और आपको मैं यही कहूँगा कि इनके उपाय भी जरूर करते रहिए शनिदेव के, क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि कार्य क्षेत्र में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, वो मैं अंत में आपको दूंगा। बात कर लेते हैं इनकम की। तो इनकम तो आपको होती रहेगी, इनकम को लेकर के आपको किसी प्रकार की कोई परेशान होने की आवश्यकता दूर दूर तक नहीं है। इनकम आपके हाथों में आती रहेगी, लाभ आपको मिलता रहेगा धन का। बात करेंगे कि भाई धन का संचय कैसा रहेगा, तो धन का संचय की जहाँ तक अगर बात है तो सामान्य तौर पर ही धन का संचय कर सकेंगे। लेकिन एक चीज़ है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत रहेंगे, यानी कि जो मन में है वो जवान पर है। तो ये चीज़ें जो है, चाहे वो घर के लोग हैं, आपके फैमिली के लोग हैं, चाहे बाहर के लोग हैं, समाज के लोग हैं, ऑफिस के लोग हैं, कार्यालय के लोग हैं, वो हर्ट हो सकते हैं। तो आपको ये अपनी आदत पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा कि आप कोई भी बात बगैर सोचे समझे ना बोलें, कड़क भाषा का इस्तेमाल किसी के भी प्रति ना करें। इसका ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना होगा साथियों। वैसे बुजुर्गों का सहयोग आपको मिलता रहेगा, उनका आशीर्वाद आपके सर पर रहेगा हर तरीके से। और मैं अगर आपसे बात करूं कि भाई सुख सुविधाओं की बात, कि सुख सुविधाएं कैसी रहेंगी आपके लिए, तो सुख सुविधाएं जो है माह के आरंभ से लेके माह के मध्य तक काफ़ी ठीक ठीक रहेंगी। लेकिन जैसे ही गुरु बृहस्पति 15 जुलाई को अस्त हो जाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सूर्य भी साथ में होंगे। अब सूर्य जो है वो पंचमेश है, तो यहाँ पर गुरु बृहस्पति के साथ हैं, तो सूर्य देव को तो फायदा बहुत अच्छा होगा।
यानी कि सूर्य देव का तो से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं वो मेष लगन राशि के जातकों को अच्छे मिलेंगे। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं महामध्य से, उनको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति की आशा वे कर सकते हैं महामध्य के उपरांत। साथियों, अब आपसे बात करना चाहेंगे कि भाई आपका अगर कहीं लव रिलेशन है या लिव इन रिलेशंस में है या लव अफेयर चल रहा है, उसके हालात आपके कैसे रहने वाले हैं। देखिएगा 4 जुलाई से और माह के अंत तक आप काफ़ी रोमांटिक मूड में रहेंगे मेष लगन राशि के जातक, और किसी की तरफ को अट्रैक्ट होना भी आपके लिए बहुत स्वाभाविक सी बात है, आप होंगे। अट्रैक्शन आपका बना रहेगा, आप जिसको कहते हैं ना आकर्षित होना अपोजिट सेक्स की ओर, तो इस तरीके की स्थिति तो दिख रही है बनी हुई। लेकिन फिर भी मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि देखिए ये जो अट्रैक्शन है वो तो ठीक है वहाँ तक तो, लेकिन अब किस टाइप के व्यक्ति के साथ है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका अपना चरित्र कैसा है। अब किसी अगर अच्छे व्यक्ति के साथ, कोई अपना मनपसंद व्यक्ति अपोजिट सेक्स का, उसके साथ अगर आप संबंध बढ़ा रहे हैं तो अच्छा है, बशर्ते कि वो व्यक्ति सही हो हर तरीके से। लेकिन अगर उसमें कुछ खामियां हैं, कमियां हैं, और ऐसे व्यक्ति की ओर आप आकर्षित हो रहे हैं जिसकी संभावना अधिक है, तो यहाँ पर फिर मैं आपको थोड़ा सा यही कहूँगा, यही सुझाव दूंगा कि थोड़ा संभल के और सोच समझ करके ही आगे बढ़ें, वरना बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। विवाह का तो कोई योग नहीं है, तो विवाह का अगर कोई योग होता तो हम जरूर आपसे बात करते, इस महीने नहीं है। अब बात करेंगे आपसे कि भाई अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक मतलब मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी। तो मैरिड लाइफ में भी थोड़ी समस्याएं दिख रही हैं, मैरिड लाइफ को लेकर के भी सुखों में कमी के संकेत हैं। तो अब इसका भी उपाय आपको देंगे। पारिवारिक संबंध मैंने बता दिया कि बस कड़क भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मंगल बैठे हैं, कड़क भाषा की ओर इशारा कर रहे हैं, तो अब ये नियंत्रण तो आपको ही रखना है अगर अपने पारिवारिक संबंध अच्छे रखने हैं। और दूसरा इसके आगे शिक्षा को लेकर के तो मैंने बताया कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, माह के आरंभ से माह के मध्य तक आपको दिक्कतें आ सकती हैं थोड़ी बहुत। बहुत अच्छे रिजल्ट्स तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ सामान्य या सामान्य के नीचे थोड़ा सा ऐसे रिजल्ट आएंगे, लेकिन महामध्य से थोड़ा सा सामान्य से ऊपर भी जा सकते हैं। हायर स्टडीज़ की बात करें तो हायर स्टडीज़ को लेकर के मैं कह सकता हूँ कि भाई माह के आरंभ से, यानी कि ऐसा समझ लीजिए 7 जुलाई से लेके और माह के अंत तक आपको अच्छे ही परिणामों की प्राप्ति होने की संभावना बन रही है हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए। भाग्य का भी साथ आपको मिलता रहेगा मध्यम रूप से। और संतान के द्वारा अगर मैं बात करूं तो माता पिता को संतान के द्वारा जितने अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति की वो आशा करेंगे, उसमें कमी। और अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं कि भाई स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नरम गरम ही रहेगा। अब उपाय आपको बताते हैं, क्या उपाय आपको करने चाहिए। हनुमान जी की पूजा बहुत आवश्यक है। संध्या के समय दीपक जलाएं हनुमान जी के मंदिर में जाकर के, हनुमान जी की प्रतिमा के सामने, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का भी प्रभाव बना हुआ है। अब शनि की 7.5 का भी प्रभाव बना है तो हनुमान जी की पूजा करना तो बनता ही है। और अगर आप शनिदेव की भी पूजा कर रहे हैं शनि मंदिर में जाके तो बहुत अच्छा। महिलाएं जो हैं वो पीपल के वृक्ष पे जा सकती हैं शनिवार के दिन, वहाँ जा कर के वो सरसों के तेल का दीपक जला के 3 या 7 परिक्रमा करके और उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं, उनसे अपनी मंगल कामनाएं कर सकते हैं वहाँ पर खड़े होकर के। एक तो उपाय आपको ये करना है हनुमान जी की पूजा, जैसा मैंने कहा, इससे आपकी वाणी पर भी नियंत्रण होगा। और मंगलवार के मंगलवार गुड़ चने का प्रसाद और चढ़ाएंगे तो और भी अच्छी बात है, इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं। और माह के मध्य से आपको बृहस्पति के दिन, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको हर तरीके से अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहे, सुखों में भी आपकी वृद्धि हो। और साथियों, सफ़ेद चंदन का तिलक जरूर लगाते रहिए अपने मस्तिष्क पर जब भी घर से निकले। बस ये उपाय जरूर करें। इन उपायों को करेंगे तो अच्छे परिणाम और बेहतर परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। और अगर स्वास्थ्य भी अच्छा देखना चाहते हैं, तो बुधवार के बुधवार गौ माता को हरा चारा जरूर दिया करें। तो ये था आप मेष लगन राशि के जातकों का जुलाई 2026 का मासिक राशिफल को लेकर के चर्चा। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो भी हमारे वीडियोस बने वे सब आप तक पहुँचें, तो फिर बेल आइकन भी प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, अगर आप भी जीवन में अपने किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं और
अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए संपर्क जो नंबर हैं इन पर कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का एक आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।